प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बरकत दे, आशीष दे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वचन आपके लिए उन्नति का कारण होगा। आप आत्मिक रीति से और शारीरिक रीति से, दोनों रीति से आप उन्नति कर पाएंगे। सो हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो इस जगह पर परमेश्वर का वचन कहता है 6 अध्याय के अंदर उसका 10 वचन में, प्रेरित पौलुस इस बात को कलीसिया को मजबूत करने के लिए इफिसियों की कलीसिया को ये वचन लिखता है कि हमें किसमें मजबूत होना है, बलवान होना है। दोबारा पढ़े। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। दो बातें हैं यहाँ पर, दोनों बातें तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन कुछ जो मेन पॉइंट्स है हम उसकी ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिलूंगा। हम जल्दी से बंद करेंगे और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है। सो उस वचन को जब हम पढ़ते हैं तो ये एक आत्मिक युद्ध के बारे में है, क्योंकि कभी कभी हम आत्मिक युद्ध को नहीं समझ पाते हैं। हमने कभी युद्ध के बारे में न्यूज में किसी जगह पर सुना होगा, जब हमने कभी मूवी में या किसी सीरियल में, जहां जिन लोगों ने युद्ध को देखा है उनको पता है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। सो मेरा आज का जो संदेश है, टॉपिक है, वो आत्मिक युद्ध के बारे में है। ज्यादातर विश्वासी लोगों को, मसीही लोगों को लगता है कि यीशु मसीह पर विश्वास करना बड़ी आरामदायक जिंदगी है, लेकिन हम कभी ना भूलें यीशु मसीह ने हमें पाप के वश से, शैतान के वश से और मृत्यु के वश से छुड़ा लिया। हम जो पहले अंधकार में थे, अंधकार के गुलाम थे, यीशु मसीह पर विश्वास करने से और यीशु मसीह को ग्रहण करने से हम लोग शैतान के बंधन से छूट गए हैं, अंधकार में से बाहर आ चुके हैं। अब क्या कर रहा है शैतान? उसको पता है कि अब ये लोग जान चुके हैं, अब ये लोग जान चुके हैं अंधकार क्या है और ज्योति क्या है, पाप क्या है और पाप से दूर रहना क्या है। तो शैतान एक बड़ी गेम खेलता है। मसीही लोगों का ध्यान कभी भी उस बात पर जाने ही नहीं देता है कि हम कहां पर हैं। सिंपल सी बात बताता हूं, जब आपने यीशु को ग्रहण किया, अपने पापों से मन फिराया, तौबा कर ली, बपतिस्मा ले लिया, अब विश्वास करने लगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप खेल के मैदान में नहीं है कि आप खेल खेलिए, आप जंग के मैदान में हैं। आपको लड़ना है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर आदम और हवा को रखा था।
जब अदन की वाटिका में वो रखे गए, वो बड़ी आरामदायक जगह थी। सिर्फ उनके लिए एक काम जरूरी था कि परमेश्वर की आज्ञा को मानना। और शैतान अदन की वाटिका में गया है आदम और हवा को गिराने के लिए, परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करवाने के लिए। तो हम जो मसीही लोग हैं, हम जो विश्वासी लोग हैं, हम सोचते हैं 2 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की हम प्रार्थना करेंगे तो उससे हमें सिर्फ एक संतुष्टि है। कभी दिल किया तो बाइबल खोली, कभी दिल किया तो नहीं खोली, कोई बात नहीं। कभी उपवास कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो ना सही। कुछ लोग कहते हैं मैंने प्रार्थना की थी, कब? बस सोने के वक्त लेटे लेटे मैंने दुआ कर ली थी। क्योंकि हम एक आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं। हम सोचते हैं हम शैतान से छुड़ाए गए हैं। पर मैं बताना चाहता हूं मसीही लोगों से, विश्वासी लोगों से, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारा हर एक सेकंड शैतान के साथ एक युद्ध लगा हुआ है जो हम नहीं समझ पाते। क्यों हमारी आंखें बंद हैं? क्यों हमारे कान बंद हैं? क्यों हम आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं? क्योंकि शैतान उस बात को चाहता ही नहीं कि हम जान सके कि हमने करना क्या है। जिसको पता लग जाए ना कि मैं जंग के मैदान हूं, तो वो तैयारी करता है, वो अपनी तलवार को तेज रखता है, वो बाहर निकाल करके रखता है, और पूरे जो परमेश्वर के आत्मिक हथियार हैं उनसे वो अपने आप को लैस करके रखता है। हालेलुया। तो इन दिनों में हमें उस बात को समझना है कि हमें शैतान के साथ कैसे लड़ना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए। यह पक्की बात है। ये मत सोचिए मेरे पापा लड़ेंगे, मेरी मम्मा लड़ेगी, जब मैं लड़ूंगा बाकी सारे चुप रहेंगे, जब मेरा भाई लड़ेगा, मेरी बहन लड़ेगी, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे घर में ये बंदा फलाना प्रार्थना करने वाला तो वो लड़ेगा। नहीं, हर एक बंदे को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। परमेश्वर आपके लिए और से युद्ध लड़ता है। यदि आपने ही हथियार फेंक दिए तो परमेश्वर कैसे लड़ेगा? हालेलुया। वो कभी मौका मिलेगा तो वो अलग टॉपिक है। लेकिन आज एक पॉइंट सिर्फ मैं बता करके बंद करूंगा। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा, आप आत्मिक युद्ध में हैं, ठीक है, और आपको परमेश्वर के सारे हथियार मानने हैं कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल शुद्ध लहू और मांस से नहीं, बल्कि प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। हमारा युद्ध किसके साथ? आपके पड़ोसी के साथ नहीं, आपके परिवार के साथ नहीं है, जहां आप काम करते हो वहां पर नहीं है, जहां आप स्टडी करते हो वहां पर नहीं है। जो भी आपका दुनियावी दुश्मन है वो आपका दुश्मन नहीं है। रियल अपने दुश्मन को पहचाने, अपने शत्रु को पहचाने, वो शत्रु कौन है। हालेलुया। जब आपके शत्रु का आपको पता हो तो आप उसके हथियारों को, परमेश्वर के हथियारों को पहन सकते हैं। लेकिन मैं उस टॉपिक में आगे ना बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूँ, आज सबसे इम्पोर्टेंट, यदि आप चाहते हैं कि आपको लड़ना है, अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने युद्ध को लड़ना है, आत्मिक युद्ध को लड़ना है, तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो जरूरी है। वो ये है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में क्या होना है? क्या होना है? सब बोले क्या होना है? हाँ, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना है, मजबूत होना है। और हम लोग मजबूत नहीं है। क्या मजबूत है? कितने लोग प्रभु में मजबूत है और उसके सामर्थ के प्रभाव में कितने लोग मजबूत हैं?
प्रभु में कितने लोग मजबूत हैं? लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उनके ऊपर दंड किया गया। जो मसीह यीशु में, जो प्रभु में है, बाइबल बताती है अब जो मसीह में है वो नई रचना है। अब तुम मसीह में होकर के परमेश्वर की संतान हो। पहली चीज तो हमें अपने आप को प्रभु में मजबूत करना है। सही मायने में जो हमारी जो नींव है वो यही है। यदि आप एक आत्मिक योद्धा बनना चाहते हैं, प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं, विश्वास के योद्धा बनना चाहते हैं, एक अच्छे गवाह बनना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचारक बनना चाहते हैं, तो जरूरी है कि जो आपकी फाउंडेशन है, जो आपकी नींव है, वो मजबूत होनी चाहिए। वो है प्रभु में। तो क्या लिखा है कि इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत। प्रभु में बलवंत होना और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत होना, दोनों में बहुत फर्क है। एक वचन के साथ मैं बढ़ना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। हाँ जी, 15 अध्याय 1 से लेकर 5 तक पढ़िए। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है। कौन कह रहा है यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह। क्या कह रहे हैं कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकती। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। इसमें आगे लिखा है 7 वचन। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। मसीह में होने का मतलब वो दाखलता है और हम डाली हैं। डाली अपने आप से फल नहीं ला सकती है। डाली अपने आप से फल नहीं ला सकती है, लेकिन जो फलती है उसको वो छांटता है ताकि और फल लेकर आए। पर जो डाली फल नहीं लाती है उसको क्या कर देता है? वो काट देता है। हालेलुया। जो डाली उसमें नहीं फलती उसको वो काट डालता है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप प्रभु में मजबूत नहीं होंगे तो आप काट डाले जाएंगे। क्योंकि जो प्रभु में मजबूत नहीं है, जो उसके साथ लगा हुआ नहीं है, जो उसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है, जो उसके साथ नहीं है, वो उसका हो ही नहीं सकता है। यदि आप प्रभु में नहीं है, उसके वचन में नहीं है और उसका वचन आप में नहीं है, तो आप प्रभु के नहीं है, तो आप किसी और के हैं। आज बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे मसीही लोग जो कहते हैं मैं विश्वासी हूँ, मैं मसीही हूँ, लेकिन वो संसार के साथ मिले हुए। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो प्रभु की संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। पर आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग, बहुत सारे मसीही लोग मसीह के साथ तो एक नहीं है, उसके साथ एक आत्मा नहीं है। वो तो संसार के साथ जुड़े हुए हैं। यदि संसार के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि वो संसार से प्रेम करते हैं, वो संसार के साथ एक है, लेकिन जो मसीह के साथ में है वो मसीह के साथ एक आत्मा है।
हमारी पहचान ये है, यदि संसार के साथ हैं तो हम संसार की लालसाओं को पूरा करेंगे, संसार में जो होता है वो ही करेंगे। लेकिन जो मसीह में होते हैं वो देखते हैं कि मसीह क्या चाहता है। अदन की वाटिका में आदम और हवा वो उस वक्त अदन की वाटिका में थे, लेकिन उन्होंने वो किया जो शैतान ने उनको करने के लिए बोला। उन्होंने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने कहा था, उसको उन्होंने छोड़ दिया, उस बात को छोड़ दिया। इस संसार में रहते हुए यदि आज आप परमेश्वर की बात को नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं, तो आप भी अदन के वाटिका में आदम और हवा के समान हैं, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। कभी आपने सोचा है, कभी आपने विचार किया है कुछ बातों पर कि जितनी आप डिसीजन लेते हैं उसमें से ज्यादातर डिसीजन आपने किसको देख करके लिए, जब किससे सलाह लिया? मैं विश्वासी लोगों से बोलता हूं, मसीह लोगों के साथ बात करता हूं। विशाल थोड़ा वॉल्यूम बोल, हाँ सही है। हालेलुया। कितने डिसीजन है, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हमने अपनी मर्जी से ही सलाह ले ली है, अपनी मर्जी से ही फैसले ले लिए। बहुत सारे मसीह लोग, बहुत सारे विश्वासी लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाए। जो परमेश्वर ने कहना था वो इस वचन में उसने कह दिया है हमारे लिए। कितने वायदे हैं उसने इस वचन के अंदर हमारे लिए दिए। हम घोषणा करते हैं उन वचनों की, लेकिन हम घोषणा तो करते हैं उन वचनों की, उन वायदों की जो मसीह में होकर के हमारे लिए हैं, जो परमेश्वर ने हमें दिए हुए हैं। लेकिन ये सवाल है, क्या उस बातों की घोषणा करने के लिए क्या मैंने वो काम किया है जो मुझे करने चाहिए थे? क्या मैं इस वचन में हूं और ये वचन मुझ में है? सिर्फ ज्यादातर लोग उन्हीं वचनों को पकड़ लेते हैं जो उनके लाभ के लिए होते हैं। जहां परमेश्वर का वचन आपको डांटता है, जहां वचन आपको मना करता है, वो काम तो हम करते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को, जो ऊपर के 10 लाइनें हैं, आपने उनको छोड़ दिया है कि ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है, ऐसे जिंदगी नहीं जीनी है, ये फैसले नहीं लेने, हम वो सब तो करते हैं जो परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है कि नहीं करने, वो सारी चीजें हम करते हैं। और लास्ट में 11 वचन में कि ये आशीष तुझे मिलेगी, बस हम आशीषों को क्लेम करते हैं, लेकिन 10 के 10 वचन हम छोड़ देते हैं। सबसे पहली लड़ाई, सबसे पहला आत्मिक युद्ध हमारे दिमाग में है, हमारा अपने आप से है, जो शैतान ने हमारे सामने ऑफर की हुई है। शैतान ने जो ऑफर दे रखे हैं, जो हमारे सामने उसने तस्वीरें रख दी हैं, जो उसने हमारे सामने कुछ लालच रख दिए हैं कि संसार में ये हो रहा है, वो देखो वो ये कर रहा है, हम भी वो दिखते, अरे उसने किया तो मैं भी करना। क्या लिखा है परमेश्वर का वचन? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरे वचन तुम में बने रहो। क्या हम मसीह में बने हुए हैं? तो लिखा है कि जो तुम चाहो वो मांगो, वो तुम्हारे लिए। क्यों नहीं हो रहा है? हम मांगते हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा नहीं कि परमेश्वर बहरा हो गया है, क्योंकि हम सिर्फ इतने स्वार्थी हो गए, हम हमेशा परमेश्वर को कहते हैं परमेश्वर ये दे दे, परमेश्वर वो दे दे, परमेश्वर ऐसा कर दे, परमेश्वर वैसा कर दे। लेकिन जो परमेश्वर कहता है, प्रभु ये मुझसे नहीं होगा, मैं संसार में हूं, मैं शरीर में हूं। जब भी आपके जीवन में ऐसा मौका मिलता है, जब आप नया बिजनेस कर रहे हैं, नया काम कर रहे हैं, नई जॉब कर रहे हैं, क्या आपने कभी परमेश्वर से पूछा है? जहां आज आपने कहीं जाना है, क्या आपने परमेश्वर से पूछा है?
बाइबल में लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। परमेश्वर प्यार करता है, हमें भी उसको बदले में क्या करना है। जब यीशु क्रूस पर मरा क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जब वो क्रूस पर हमारे लिए मरा तो हम कैसे भूल जाते हैं उन सारी दुखों को, वो पीड़ाओं को जो उसने हमारे लिए सही। जब भी कोई फैसला लेना होता है, हमारे मन में कोई विचार आ गया, हम झट से फैसला ले लेते हैं। हाँ, मैं ये करने के लिए जा रहा हूं। कभी आपने परमेश्वर को कहा है क्या परमेश्वर मैं ये काम करूं या ना करूं? हम तो कहते प्रभु मैंने ये फैसला ले लिया है, प्रभु मैं ये चाहता हूं कि मेरे लिए ये हो जाए। हम तो सिर्फ अपना फैसला परमेश्वर को बताते हैं, प्रभु मैं ये चाहता हूं मेरे लिए हो जाए, बस इसके ऊपर तू एक आशीष की मुहर लगा दे। आज लोग इतने स्वार्थी हो गए। कभी परमेश्वर से पूछा है प्रभु जो मैं कर रहा हूं, जब मैं जो करने के लिए जा रहा हूं, जहां मैं जा रहा हूं, जो मैं फैसला ले रहा हूं, इसमें तेरी इच्छा क्या है? तू क्या चाहता है कि मैं करूं? हम सीधे ही फैसला देते हैं परमेश्वर को, प्रभु तू मेरे लिए ये कर दे, तू मेरे लिए ये द्वार खोल दे। हम सिर्फ एक ही द्वार को खुलने के इंतजार करते हैं, बाकी जितने द्वार परमेश्वर ने हमारे लिए खोले होते हैं हमारा ध्यान ही नहीं उधर जाता है। जो द्वार हम सोच रहे हैं कि हमारे लिए खुले, हो सकता है कि वो आपके लिए 25,000 या 30,000 का हो, लेकिन जितने द्वार परमेश्वर ने आपके लिए खोले हैं वो लाखों के। हालेलुया। आत्मिक युद्ध कहां है? सबसे पहले युद्ध कहां पर है? शरीर आत्मा के विरोध और आत्मा शरीर के विरोध में। गलातियों की पत्री को पढ़ के देखिए, पढ़िए गलातियां। मैं जल्दी से इसे बंद करूंगा। गलातियां 5 अध्याय। मैं चाहता हूं आप इस विषय को समझने की कोशिश करें। मैं अभी तक सिर्फ वहीं पर हूं कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, लेकिन अभी तक हम कहां पर हैं? सिर्फ प्रभु में बलवंत होने की बात कह रहा हूं। हाँ जी, गलातियों 5 अध्याय। सही 16 वचन से लेकर के पढ़ें। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हाँ, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करो। हाँ, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं। शरीर के काम तो प्रगट है। अभी सुनिए शरीर क्या कहता है करने के लिए। शरीर कहता है वह विचार कर, गंदे काम कर, लुचपन कर, मूर्ति पूजा कर, टोना कर, बैर रख, झगड़े कर, ईर्ष्या रख, क्रोध कर, विरोध कर, फूट रख, विधर्म कर, डा रख, मतवालापन रख, लीला क्रीड़ा कर। और लिखा है पहले परमेश्वर के वचन में और इनके से और काम। यह शरीर के काम, लेकिन जो आत्मा के काम है वो है पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, कृपा, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। 24 वचन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो मसीह यीशु के हैं, हम प्रभु के हैं। सुनिए ध्यान से, इधर ध्यान करें सब लोग। हम प्रभु में हैं, और जो मसीह यीशु के हैं उनकी निशानी क्या है? उन्होंने क्या किया? शरीर को उसकी लालसाओं समेत कहां चढ़ा दिया? कब चढ़ाया?
कब चढ़ाया? कब चढ़ाया? आप लोगों ने चढ़ाया? हाँ जी, शरीर को उसकी लालसाओं समेत क्रूस पर चढ़ाया। क्या हम अपनी लालसाओं के अनुसार चल रहे हैं? जो बंदा प्रभु में है, मसीह में है, उसके साथ एक आत्मा है, वो आत्मा की अगुवाई में चलता है। यदि परमेश्वर के आत्मा ने कह दिया मेरे बेटे तुझे यहां नहीं जाना, मेरे बेटे तुझे इस साइड नहीं जाना, प्रभु मेरा परमेश्वर, जब परमेश्वर का आत्मा जब कहता है तो वो कहता है ये काम नहीं करना। लेकिन हम क्या कहते हैं? प्रभु मैं तो करूंगा, तू जो चाहे जो मर्जी कर ला। कहते हैं कोई बात नहीं प्रभु, आज करने दे, शाम को तौबा कर ले। आज मसीही लोग सिर्फ तौबा में ही फंसे हुए हैं कि शाम को तौबा कर ले। कभी उससे सलाह लेकर के चले हम लोग। यदि हम उसके साथ है तो हम उसके साथ एक आत्मा है, यदि उसके साथ एक आत्मा है तो हमें उसकी सलाह लेनी है। जैसे वो चलाता है वैसे चलना है, उसको नहीं कहना कि आप घर रुक जाइए। सो यहां पर लिखा है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर, क्या हमने चढ़ाया शरीर को उसकी लालसाओं समेत? हालेलुया। हाँ जी, प्रार्थना करते वक्त तो हमारे घुटने दर्द होते हैं, वो दर्द हमें महसूस होता है या नहीं होता है? घुटने टेकते हैं तो दर्द महसूस होता कि नहीं? लेकिन जो क्रूस पर चढ़ा हमारे लिए, उसको कितना दर्द हुआ है। जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया। पहला यूहन्ना की पत्री में लिखा है इससे पहले कि हम उसे प्यार करते उसने हमसे प्रेम किया है। तो हम बदले में उसको क्या देना है? प्यार देना है। हालेलुया। कितने लोग देखेंगे कि उसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए क्रूस पर अपने आप को दे दिया, और मुझे भी उसको प्रेम करना है। तो यदि उसको प्रेम देना है तो उस जो चाहता है कि मुझे यीशु को प्रेम देना है, पिता को प्रेम देना है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा। प्रेरित पौलुस बहुत अच्छी बात कहता है दूसरे अध्याय गलातियों में, कहता है हाँ 2:20, बहुत अच्छा वचन है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया हूँ। वाह, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा, अब मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को। ये है एक अच्छे विश्वासी की, एक अच्छे मसीह की जो परमेश्वर से प्रेम करता है, ये उसकी निशानी होती है। दूसरा कुरिन्थियों 5:15 पढ़िए, 15 और 16 जल्दी से, अपने टॉपिक की ओर बढ़ो। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा, वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए, वो आगे को अपने लिए ना जिए। क्या लिखा है? सब बोले इधर ध्यान करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए क्रूस पर मरा? कितने लोग अपने हाथ दिखाएं? सब कहते हैं ना वो मरा है ना। हाँ, दोबारा इस वचन को दोबारा पढ़ना, 5:15। हाँ, और वह इस निमित्त सब ध्यान से सुनिए। इस निमित्त सबके लिए मरा, सब पीछे बोलना है। इस निमित्त वो सबके लिए मरा, हाँ आगे, कि जो जीवित हैं वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। हाँ जी, कुछ समझ आया? केदे लिए जीना? अपने शरीर लिए, अपने परिवार लिए।
देखो जेड़ा बंदा प्रभु च है ना वो प्रभु दे लिए जिएगा, जेड़ा संसार दा है ना वो संसार में जिएगा। तुसी की आप लोग किसके हैं? आप संसार के हैं कि जब प्रभु के हैं? आप प्रभु में हैं कि संसार में हैं? हालेलुया। इसीलिए पहचाने अपनी जो नींव आप कहां पर हैं। आपके काम बताते हैं आप संसार में हैं कि जब प्रभु में हैं। यदि इस संसार को खुश करने वाले इस संसार के लोगों जैसे काम है तो आप इस संसार के हैं। जो प्रभु के साथ है वो बुराई से नफरत करता है, वो बुरे काम नहीं करता है, वो बुरी लालसाई नहीं रखता है, वो बुरे मार्ग पर नहीं चलता है, वो गाली नहीं देता है, वो निंदा नहीं करता है, वो चुगली नहीं करता है, बल्कि वो करता है जो परमेश्वर का आत्मा से करने के लिए करता है। आप जो आज तक अब तक जो आपने काम किए हैं, क्या आपने कभी परमेश्वर के आत्मा से पूछा है? क्या आपने कितने काम है जो परमेश्वर के आत्मा से पूछ करके किए और कितने काम है परमेश्वर के आत्मा से पूछे, उन्होंने मना किया लेकिन आपने तब भी किए और फिर आपने कहा परमेश्वर के आत्मा से तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो तो मना करेगा क्योंकि उसको पता है कि ये जो काम मैं करने वाला हूं ये पाप वाला काम है। सही कि गलत? पता नहीं मुझे आप लोगों की समझ में आ रहा है? हाँ जी चलो भाई आ रहा है समझ? किसके हैं? प्रभु के संसार के? अब एक ईमानदारी के साथ रियलिटी हम प्रभु की उपस्थिति में, मैं आपको शर्मिंदा होने के लिए नहीं कह रहा हूं। कितने लोग हैं जो प्रभु से प्यार करते हैं, तो जीते किसके लिए? जीते किसके लिए? शरीर के अनुसार। मैं चाहता हूं मैं आपके आज ये जो दिन है ना इसको ना भूलें। मेरे पौलुस कहता है मैं यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। तो मरे हुए बंदे की कोई इच्छा होती है? जो क्रूस पर मर चुका है उसकी कोई इच्छा है? जो बंदा कब्र में चला गया है उसकी कोई इच्छा है? खाने की पीने की अपने मन पसंदीदा कोई इच्छा है? हम तो यीशु के साथ मारे गए और जब पानी का बपतिस्मा लिया गया तो उसके साथ गाड़े गए। अब जो हम निकले हैं पानी से बाहर तो हम मसीह में नई सृष्टि है। आज उल्टा हो चुका है, हमने बपतिस्मा भी ले लिया है कहने के लिए कि मैं बपतिस्मा पाया हुआ हूं, लेकिन क्या होता है कि आज के समय में बहुत सारे जिंदा लोग मुर्दा लाश को लेकर के चल रहे हैं। टू फेस के लोग हैं, सामने हैं कलीसिया में है मैं जिंदा हूं, मैं आत्मिक हूं, मैं ये वो हूं, लेकिन संसार में चलते ही पीठ घूम जाती है। अभी कौन है? पहले वाला किसको धोखा दिया? धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हम ठट्ठों में ना उड़ाए। हम किसको धोखा दे रहे? शैतान को धोखा नहीं दे रहे, शैतान के पीछे तो हम चल रहे हैं। हम टू फेस लेकर के, दो फेस लेकर के हम शैतान के पीछे चल रहे हैं। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, जो क्रूस पर आपके लिए मरा है ना, जिसने लहू बहाया है, वो दुखी है आपके लिए। मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं क्या चाहता हूं कि तू करे और तू क्या कर रहा है। सिर्फ आज मैंने एक पार्ट सिर्फ दिया है आप लोगों को, एक हिस्सा है, एक सिर्फ पॉइंट को मैंने छुआ है कि प्रभु में मजबूत हो। जिस दिन आप प्रभु में रियली मजबूत होगे ना, उस दिन पता आप क्या करेंगे? संसार की सारी चीजों को क्या करेंगे? पीछे रखेंगे। आपको अरे मेरा प्रभु नहीं इस बात से खुश होता, मुझे ये काम नहीं करना। परमेश्वर का आत्मा जो मेरा सहायक है वो इस काम से शोकित होता है, मुझे ये काम नहीं करना है। आप ये डिसीजन लें। आपके चाहे कितने भी दोस्त रूठ जाएं, आपके कितने भी रिश्तेदार आपके बारे में बातें करें, आप उनकी चिंता नहीं करेंगे। आप अपने पिता को खुश करने की कोशिश करेंगे। जो बंदा प्रभु में है
वो पिता को खुश करेगा, वो पिता की आज्ञाओं को मानेगा। शैतान कितने भी चाल लगाए, उसका एक भी चाल कामयाब नहीं होगी आपके खिलाफ। हालेलुया। यदि आप प्रभु में मजबूत हैं, अब ये देख लीजिए आज के वचन के अनुसार कि आप प्रभु में कितने मजबूत हैं और नहीं हैं, तो आज आपको क्या करने की जरूरत है। जिस दिन आप प्रभु में मजबूत होंगे, कुछ ही समय बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि प्रभु में मजबूत होने के बाद उसकी शक्ति के प्रभाव में मजबूत होना कितना महत्वपूर्ण है। आपका जो जीवन है वो सिंपल नहीं रहेगा। आप पानी की तरह दाखरस में बदल जाएंगे। पानी का कोई टेस्ट है, पानी का कोई कलर है, आप एक स्वादिष्ट दाखरस में बदल जाएंगे। आप लोगों को टेस्ट देने वाले हो जाएंगे। आपका जीवन सिंपल नहीं है, क्योंकि यीशु ने आपके लिए जब मरा है ना, तो आपको सिंपल रहने के लिए नहीं, बल्कि आपको साधारण से सामर्थ्य बनाने के लिए मरा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं चाहता हूँ आप प्रभु में मजबूत बने। ये नहीं है कि 2 मिनट की दुआ करने से, 5 मिनट की दुआ करने से, 10 मिनट, 1 घंटा प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, संगति करें, ईमानदारी के साथ दशमांश परमेश्वर को दें, ईमानदारी के साथ में उपवास करें, ईमानदारी के साथ में चर्च को अटेंड करें, ईमानदारी के साथ कलीसिया के कामों में शामिल हो जाएं। आप फिर संसार को प्रसन्न नहीं करेंगे, आप प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे। आपके काम बता देते हैं कि आप प्रभु को कितना प्रसन्न करना चाहते हैं। मैं आप लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभु का, किस बारिश के मौसम में भी सब लोग नहीं आए हैं, सिर्फ कुछ लोग ही आराधना में आए हैं। प्रभु आप लोगों को आशीष दे, और मैं चाहता हूं आप प्रभु में और मजबूत हो जाए। आज का जो संदेश जिन लोगों ने छोड़ा है, उन्होंने अपनी बड़ी आशीष को छोड़ दिया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। पर मेरी यही विनती है, हम मजाक ना करें, हम परमेश्वर को ठट्ठा में ना उड़ाएं। जिस शारीरिक मनुष्य को, जिस शारीरिक इंसान को आपने क्रूज पर चढ़ा दिया यीशु के साथ और बपतिस्मा लेते वक्त पानी में गाड़ दिया, उसको पानी में ही रहने दे। आप मसीह में नई सृष्टि है ना, तो मसीह के साथ आप एक आत्मा है, तो उसके आत्मा की अगुवाई में चले, सब चीजें पीछे छोड़ दें। जो बात आपके पिता को, पवित्र आत्मा को शोकित करती है, वो काम ना करिए। इस संसार के काम, इस संसार की लालसाएं, इस संसार की अभिलाषाओं को पीछे रख करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलिए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, प्रार्थना में हो जाए। कुछ परमेश्वर के साथ बिताते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हम अपने आप को जांचते हुए, परखते हुए प्रार्थना करेंगे। यदि आपको लगता है कि वाकई में आज तक आपने परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश की है, आप संसार को खुश करने में, संसारिक लोगों को खुश करने में और संसार की बातों में ज्यादा मगन रहे हैं, तो आज ये समय है, मौका है मेरे भाई मेरी बहन, कि आप अपने पापों से तौबा करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिरें और परमेश्वर से कहें कि मैंने इतने साल, इतने समय, इतने महीने मैंने धोखा दिया है। मुझे कुछ और करना चाहिए था, लेकिन मैं कुछ और ही करता आया। मुझे आपकी आवाज को सुनना था, लेकिन मैं कुछ और ही सुनता आया। मैं संसार को सुनता आया, मैं शैतान को सुनता आया। मेरी गलती को, मेरे पाप को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर। मुझे यीशु के लहू से सब कुछ प्रार्थना करें। जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पर हैं, मेहरबानी से यदि आपको लगता है कि आज का वचन आपके लिए है, तो आप प्रार्थना करें। जितने ऑनलाइन सुन रहे हैं मेरे भाई मेरे बहन, यदि आपको लगता है कि आज का वचन आपके लिए है, तो आप प्रार्थना करें, मेहरबानी से दुआ करें और परमेश्वर से माफी मांगे और प्रभु में मजबूत होने की कोशिश करें, प्रभु में मजबूत होने के लिए काम करें। हालेलुया। उसके साथ एक आत्मा हो जाए और उसकी अगुवाई में चले, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को माने। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कुछ समय और, कुछ समय और, कुछ समय और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते हुए प्रार्थना करें। अपने मुंह को खोले और प्रार्थना करें।
प्रार्थना करें। जब आप पुकारेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, याद रखिए वो आपकी मदद करेगा। यदि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो आपको रियलाइज नहीं हुआ है कि आप संसार में और पाप में हैं, आप मसीह में नहीं हैं। Jesus, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Jesus. धन्यवाद करते हैं मेरे जिंदा खुदा फादर, आपका धन्यवाद करते हैं महान मेरे जिंदा खुदा, आपकी आवाज थैंक यू जीसस। अपने पापों से पश्चाताप करें, पश्चाताप करें, पश्चाताप करें। हालेलुया, पश्चाताप करें, मन फिराएं और कहें प्रभु तू मुझे क्षमा कर, प्रभु तू मुझे क्षमा कर। मैं इस संसार में था, इस संसार की जैसा, लेकिन आज तुम अपने वचन के द्वारा मुझसे बात की कि मैं जी इस संसार में रहते हुए इस संसार के जैसा नहीं, प्रभु यीशु आपके जैसा होना, आपके जैसा होना, आपके जैसा होना, आपके जैसा होना है। तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, तेरी प्रशंसा करते आज के सुंदर वचन के लिए परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे पीछे छोटी सी प्रार्थना कर सकते हैं। स्वर्गीय पिता, मैं तेरे पास आता हूँ। मैंने जान लिया कि मैंने जाने अनजाने में मैंने वो काम किए जो मुझे नहीं चाहिए था करना। मैंने वायदा किया था कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, तेरी बात को मानूंगा, तेरी आज्ञाओं को मानूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा, तुझ पर विश्वास करूंगा। लेकिन मैंने उल्टा क्या दिया, इस संसार में रहते हुए, इस संसार की चकाचौंध में मैं इस संसार को पाने के दौड़ में लग गया और मैंने वो किया जो आपके विरोध में था। उस बात के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो मेरी गलती को, तो मेरे पाप को जो मैंने तेरे विरोध में किया है, तो मुझे माफ कर। मैं तेरे नाम का कहलाया तो जाता था, पर जो संसार में है वो सारे काम करता था। लेकिन मैं वायदा करता हूँ आज से ये काम नहीं होंगे। मैं आप में, आपके साथ एक हो जाऊंगा, आपके साथ संगति करूंगा, आपकी आवाज को सुनूंगा, आपकी आज्ञाओं को मानूंगा। जहां आप भेजेंगे मैं जाऊंगा, जो आप कहेंगे मैं करूंगा। मैं आपकी आत्मा को शोक नहीं करूंगा। तुम मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरे अपराधों को क्षमा कर, मुझे यीशु के लहू से शुद्ध कर और मेरी मदद कर। मैं सही जीवन जी सकूं जिसको तू पसंद करता है। मैं अपने जीवन के कोई भी फैसला आपके बिना नहीं लूंगा। आपको बता करके यदि आप हाँ करेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। जिस बात को आप ना करेंगे उस काम को मैं नहीं करूंगा। आप मेरी मदद करें, मैं आपके पीछे चलना चाहता हूँ। तेरे आत्मा की अगुवाई में चलना चाहता हूँ।
तो मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, यीशु के नाम, यीशु के नाम में। आमेन। आमेन। आइए थोड़े समय के लिए अपने हाथों को उठाएं और दुआ करें। आपने अपने हाथ दुआ करें। पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जितनों ने पिता परमेश्वर अंगीकार किया है पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन तेरे बच्चों पर तू बड़ी दया कर, बड़ा तरस कर, रहम कर, फजल कर पिता परमेश्वर। आज से इनका जीवन पूर्ण रीति से बदल जाए प्रभु जी, पूर्ण रीति से बदल जाए पिता परमेश्वर। ये संसार के जैसे नहीं, लोगों को दिखावे वाला जीवन जीने वाला नहीं, बल्कि आपको दिखाने वाला और आपके पसंदीदा जीवन जी सकते। यीशु के जिंदा नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।